एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर गणेश एंड वेलकम टू टाई एकेडमी। और आज हम देखने वाले पाइप जैकिंग टेक्निक। तो क्या आपने किसी ने सोचा है कि जो हेवीली ट्रैफिक सिटीज रहती है, जिसमें कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, वहां पे अंडरग्राउंड सीवर लाइन या पाइपलाइन कैसे डाली जाती है विदाउट ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए हुए। तो आज हम ऐसी ही टेक्निक के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बोला जाता है पाइप जैकिंग टेक्निक या फिर माइक्रो टनलिंग टेक्निक, जिसमें कि हम अंडरग्राउंड सीवर लाइन और पाइपलाइन विदाउट ट्रेंच या गड्ढा किए हुए, विदाउट ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए हुए हम जो है वो पाइपलाइन या सीवर लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइप चेकिंग सिस्टम, इसी को माइक्रो टनलिंग या फिर ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। ट्रेंचलेस इसलिए क्योंकि इसमें जो ट्रेंच या गड्ढा जो करते हैं हम, उसे टोटली निगलेक्ट किया जाता है या टोटली एलिमिनेट किया जाता है ट्रेंच को। इसमें हम अंडरग्राउंड सीवर लाइन, अंडरग्राउंड पाइप लाइन, इसके लिए हम माइक्रो टनलिंग का यूज करते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। बेसिकली जब हम ट्रेंच करते हैं तो ट्रेंच में हम वर्टिकल शीट्स जो है उसमें लगा देते हैं। सपोर्टिंग के लिए कंक्रीट ब्लॉक और कंक्रीट शीट का हम यूज करते हैं। जो फिगर में शोज है यह आपका हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है, जिसको जैक के थ्रू जोड़ा गया है। इस हॉरिजॉन्टल जैक को या शाफ्ट को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जोड़ देते हैं एट ए स्टार्टिंग पॉइंट। उसी के ऊपर हम टोटल अरेंजमेंट फॉर द जैकिंग सिस्टम यूज करते हैं। देन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, ये जो है हम ट्रेंच में इंस्टॉल कर देते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट है वो हम ऊपरी भाग में रख देते हैं। पाइप जो कि हमें सेवर लाइन में डालने हैं वो पाइप ऑलरेडी अरेंज करके करते हैं। देन यहाँ से मशीन का वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है। With the help of horizontal jack shaft, हम मशीन्स को आगे की तरफ पुश कर देते हैं। देन जैसे ही ये आगे की तरफ पुश हो जाता है, हम पहला आरसीसी पाइप जो है इसमें फिट कर देते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ पाइप एक दूसरे से कनेक्ट होके आगे तक बढ़ते जाते हैं। इस मशीन के आगे के भाग में जो कटिंग एज और ब्लेड्स जो है वो लगे रहते हैं। ब्लेड्स और कटिंग एज आपके सॉइल और ज़मीन को कट कर देता है एंड साइमल्टेनियसली जो भी कलेक्टेड सॉइल है उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। इसके कटिंग एज में जनरली वाटर प्रेशर और अर्थ प्रेशर को इक्वेट करने के लिए हमारा जो कंट्रोल पैनल है वहाँ पे एक सुपरवाइजर लगा रहता है। सुपरवाइजर चेक करते रहता है कि इसका जो प्रेशर है वो इक्वल रहे। इसी के साथ साथ जो भी कटिंग एज जो सॉइल को कट करके कलेक्ट हो जाती है उसे विद द हेल्प ऑफ बेल्ट कन्वेयर पे सॉइल कलेक्ट की जाती है। बेल्ट कन्वेयर से कलेक्ट की हुई सैंड आगे कंटेनर में रखी जाती है, जो कंटेनर पीछे की तरफ पुश करके हम ये सॉइल बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ऊपरी भाग में क्रेन लगी हुई रहती है जिसके लिए कलेक्टेड सॉइल कलेक्ट करना पड़ता है।
टोटल फ्रिक्शन सरफेस में कम हो, इसके लिए हम बेंजीन ऑयल जो आपका लुब्रिकेंट है उसका यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट को निकालने के लिए हम इंटरमीडिएट लुब्रिकेंट सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें इंटरवल के बाद लुब्रिकेंट बाहर आते रहता है, जो कि आपके सरफेस फ्रिक्शन को रोक लेता है। कई बार अगर सीवर लाइन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है तो हम उसमें इंटरमीडिएट जैक सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारा प्राइमरी जैकिंग सिस्टम है उसके ऊपर का लोड कम हो सके और सीवर लाइन अच्छे से आगे बढ़ सके। तो इसके लिए हम इंटरमीडिएट जैक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इससे जो आने वाला लोड है वो पार्शियली बढ़ते रहता है। पाइप चेकिंग में हमारा जो शाफ्ट है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रहे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में काम कर सके। इसके लिए हम नेविगेशन सिस्टम और लेज़र का यूज़ करते हैं, जिसमें लेज़र हमें एक अलाइनमेंट देता है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है या टनलिंग जो है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हो रहा है। इसके लिए हम लेज़र या रेज का यूज़ करते हैं। जनरली पाइप चेकिंग और माइक्रो टनलिंग में हम 1.4 मीटर से लेके 4 मीटर तक डायमीटर का पाइपलाइन और सीवर लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें।